कैसे हैं बच्चों आप लोग। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में। आज हम लोग जानने वाले हैं टेफ्लॉन के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थर्मोप्लास्टिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन बच्चों, ये पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन ये नहीं होता, बल्कि टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं तब ये बनता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसी को हम लोग टेफ्लॉन भी कहते हैं। तो ये एक थर्मोप्लास्टिक है जिसका कि पॉलीमराइजेशन करते हैं किसका, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का जब हम लोग करते हैं तब बनता है PTFE, टेफ्लॉन बनता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन बनता है। टेफ्लॉन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लास्टिक पॉलीमर्स, और टेफ्लॉन जो होता है ये बच्चों सबसे बेस्ट प्लास्टिक पॉलीमर्स में से एक होता है। इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल्स हैव नो इफेक्ट्स ऑन इट, लगभग सबके सब केमिकल्स इस पर अनअफेक्टेड होते हैं, किसी का भी इस पर इफेक्ट नहीं होता। अब इसके बच्चों यूजेस क्या क्या हैं। फॉर मेकिंग कोटिंग ऑफ आर्टिकल्स एंड कुकवेयर टू मेक देम नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स। बच्चों आप लोगों ने नॉन स्टिक पैन के बारे में सुना होगा ना, आपके यहाँ घरों में खाना भी बनता होगा। तो जो बच्चों टेफ्लॉन का जो इस्तेमाल होता है वो नॉन स्टिक कुकवेयर में को बनाने के लिए उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग की जाती है, वो टेफ्लॉन की ही होती है। तो नॉन स्टिक वेयर बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग गैस्केट्स, पंप पैकिंग, वाल्व्स, ऑयल सील्स, नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग्स एट्सेट्रा। तो ऐसी बियरिंग बच्चों, नॉन लुब्रिकेटिंग बियरिंग क्या होती हैं, ऐसी बियरिंग जिनमें कि लुब्रिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑयल सील्स, जहाँ पे ऑयल का जहाँ पे छिद्र से रिस रहा हो तेल, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको लगा देते हैं टेफ्लॉन, तो वो सील पैक हो जाता है, वो सील में से कोई भी ऑयल उसमें से बाहर नहीं निकल पाता। तो यही सब कुछ यूजेस हैं बच्चों। इन केमिकल इंडस्ट्रीज एज कोरोजन प्रूफ कोटिंग, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए लैंडस्केप कोटिंग। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी बच्चों कोरोजन प्रूफ कोटिंग के रूप में यूज़ होता है, मतलब कि कहीं पे भी आयरन पे हम लोग लगा देंगे इसको तो कोरोजन वहाँ पे नहीं होगा। तो ऐसी कोटिंग के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ लेंस पे भी कोटिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। अगला थर्मोप्लास्टिक है पर्सपेक्स। इट इज़ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास। ये पर्सपेक्स जो है बच्चों, ये ग्लास की जगह पे इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड अनब्रेकेबल। पहली बात कि ये तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके आर पार बहुत आराम से देखा जा सकता है। साथ ही साथ ये अनब्रेकेबल है, ये टूटता भी नहीं है। अब इसके यूजेज ज़रा देख लेते हैं। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार विंड स्क्रीन्स एंड विंडो इन एयरक्राफ्ट्स, मतलब बच्चों की कार की जो विंड स्क्रीन्स होती हैं, कार की जो खिड़की होती है ना, उसको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, उन पे हम लोग मारते हैं हाथ से तो टूटता नहीं है, तो एक्चुअली पर्सपेक्स का बना होता है। साथ ही जो एयरक्राफ्ट में जो विंडोज़ बने होते हैं बच्चों, वो हाई क्वालिटी के पर्सपेक्स से ही बनाए जाते हैं। फॉर स्ट्रीट लाइट फिटिंग एंड टेलीफोन में भी लगाया जाता है पर्सपेक्स। उसके बाद से जो स्ट्रीट लाइट में जो फिटिंग होती है बच्चों, जो स्ट्रीट लाइट में आपने कांच देखा होगा ना कि लाइट लगी हुई है, उसके चारों तरफ कांच है उसके बाहर, तो वो एक्चुअली कांच नहीं होता बल्कि वो पर्सपेक्स होता है। तो बच्चों ये पर्सपेक्स का सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग बस यही याद रखिएगा कि ये ग्लास का बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और अनब्रेकेबल होता है। इसके बाद से बच्चों अगला चलते हैं। अगला प्लास्टिक है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन क्या है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन मोनोमर, मतलब बच्चों स्टाइरीन जो है वो मोनोमर है और उसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीस्टाइरीन बनता है। इट इज़ हार्ड, ब्रिटल, कैन बी ब्लोन इनटू अ फोम, मतलब बच्चों ये क्या होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही ब्रिटल होता है, मतलब कि ये टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, और इसको कि फोम में भी इसको ढाला जा सकता है, फोम में भी बनाया जा सकता है। इन दिस फॉर्म इट इज़ कॉल्ड स्टाइरोफोम और थर्मोकोल।
इसको बच्चों थर्मोकोल का आपने प्लेट देखा होगा ना, थर्मोकोल का आपने जो गत्ते बना के आते हैं, चाहे मिठाइयाँ पैक करके आती हैं, तो थर्मोकोल उसको आपने देखा होगा, या फिर टीवी या फ्रिज पैक करके जब नया आता है तो थर्मोकोल में आता है। तो थर्मोकोल एक्चुअली क्या है बच्चों, पॉलीस्टाइरीन है। यूजेज इसके क्या है बच्चों, पॉलीस्टाइरीन इज यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर एक्सपेंसिव फ्रीजल आइटम्स। मतलब कि एक्सपेंसिव मटेरियल्स को, एक्सपेंसिव ऐसे मटेरियल्स जो कि टूट सकते हैं, उन सबको पैक करके लाने में पॉलीस्टाइरीन का इस्तेमाल किया जाता है। एज ए थर्मल इंसुलेटर इन ए हॉलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड कूलर्स। जो रेफ्रिजरेटर और कूलर्स होते हैं बच्चों, उनकी जो वॉल्स होती हैं थोड़ी सी हॉलो होती हैं, तो उन हॉलो वॉल्स में थोड़ा सा हम लोग पॉलीस्टाइरीन डाल देते हैं ताकि थर्मल इंसुलेशन बना रहे, अंदर का टेम्परेचर बाहर ना जाए और बाहर का टेम्परेचर अंदर ना आए। फॉर मेकिंग टॉयज़ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। लैम्प शेड्स, लैम्प का जो शेड होता है उसको बनाने में। थर्मस फ्लास्क, थर्मस की जो बोतल होती है आप लोग देखते हैं ना, सेलो का लाते हैं या मिल्टन का लाते हैं या जो भी लाते हैं आप लोग थर्मस फ्लास्क, उसमें आप लोग देखते हैं कि पानी गर्म का गर्म और ठंडा का ठंडा ही रहता है। तो रीज़न क्या है बच्चों, कि उसके उस कंटेनर में भी एक होलो प्लेस होता है, वो भी कंटेनर होलो होता है और उसमें थर्मोकोल डाला गया होता है। अगला है बच्चों पॉलीइथाइलिन टरथैलेट, जिसको कि पेट के नाम से भी जाना जाता है। पेट बोतल आपने ऊपर पढ़ा था, तो ये वही है पॉलीइथाइलिन टरथैलेट। पेट इज़ ए टाइप ऑफ पॉलिस्टर पॉलीमर। ये क्या है, ये एक तरह का पॉलिस्टर का ही पॉलीमर है। पेट इज़ यूज टू मेक बोटल्स, स्टोरेज कंटेनर्स, वायर्स, फिल्म एंड मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स। पेट का बच्चों इस्तेमाल किया जाता है बोतल बनाने में, कोई स्टोरेज कंटेनर बनाने में, वायर बनाने में, पतली पतली परत बनाने में, फिल्म्स बनाने में, एंड मैनी यूज़फुल, और भी बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में पेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये सब थी थर्मोप्लास्टिक। अब हम लोग बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में। क्या होती हैं बच्चों, द प्लास्टिक्स विच डज नॉट सॉफ्टन मच ऑन हीटिंग। ऐसी प्लास्टिक्स जो कि जब उनको हम लोग हीट करेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, एंड कैन बी मोल्डेड ओनली वंस, इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बच्चों इनको जब हम लोग हीट देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती थर्मोप्लास्टिक के जैसे, और साथ ही साथ ये एक ही बार सिर्फ मोल्ड हो सकती हैं, उसके अलावा ये मोल्ड दोबारा नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि इसका कुछ भी आपने बना लिया फिर से उसको पिघला के फिर दूसरा कुछ बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ही नहीं। बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर कॉमन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। बेकेलाइट है और मेलामाइन है, ये दोनों क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल है। तो बेकेलाइट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। बेकेलाइट is thermosetting plastic made by reacting phenol and formaldehyde in the presence of a catalyst। तो बच्चों क्या होता है कि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिला के बनाया जाता है बेकेलाइट, और एक किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, चाहे वो H2O सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें या फिर थोड़ा सा हीट कर दें, तो कोई एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चों, कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब मिलाएंगे तो रिएक्शन थोड़ा धीरे होगा, लेकिन जैसे ही कैटलिस्ट मिला देंगे रिएक्शन थोड़ा जल्दी होगा और ये बेकेलाइट बन जाएगा। इट इज़ हार्ड, स्टिफ एंड अ गुड इंसुलेटर। ये हार्ड होता है, ये थोड़ा सा स्टिफ होता है, और ये एक अच्छा इंसुलेटर होता है, मतलब कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके यूजेस क्या हैं बच्चों, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, टेलीफोन केजेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। मतलब बच्चों इलेक्ट्रिकल स्विच को बनाने में या प्लग को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से बर्तनों के हैंडल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, टेलीफोन केस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर दूसरे तरह के इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बोर्ड हो गया, तो ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग कम्स फाउंटेन पेन बॉडीज़, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स। मतलब बच्चों कि जो कंघी होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पेन की जो बॉडीज़ होती हैं जैसे कि यही हो गया,
इस तरह की बॉडीज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ऑडियो कैसेट जो होते हैं, फोनोग्राफ रिकॉर्ड जिनको बोला जाता है, उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल लेदर, आर्टिफिशियल लेदर बनाने में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है बेकेलाइट का। अगला है बच्चों मेलामाइन। मेलामाइन क्या है बच्चों? इट इज़ हार्ड एंड फायर रेजिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ये फायर रेजिस्टेंट होता है। तो पहली बात कि ये हार्ड होता है और दूसरी बात कि ये फायर रेजिस्टेंट होता है, आग का ये विरोध करता है। इसका यूज़ क्या है बच्चों? फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल किचन वेयर आइटम्स एंड फ्लोर टाइल्स। पहली बात कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है कि किचन में ऐसी कोई चीज़ जो कि अनब्रेकेबल है उनको बनाने में, जो कि नहीं टूटनी चाहिए, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फ्लोर की जो टाइल्स होती हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग फायर प्रूफ फैब्रिक्स, ऐसे कपड़े बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि आग की लपटों को बर्दाश्त कर सके। मतलब कि आग में जिन लोगों को जाके काम करना होता है, जैसे कि फायर वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को ये इससे बने हुए कपड़े पहनाए जाते हैं। द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव अ कोटिंग ऑफ मेलामाइन दैट मेक्स देम फायर रेजिस्टेंट। जो भी फायरमैन होते हैं उनकी जो कपड़े बनाए जाते हैं वो मेलामाइन से बनाए जाते हैं, जो कि उस कपड़े को फायर प्रूफ बनाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे की बातें हम लोग कल करेंगे।